हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस के ऐसे दो फेमस टर्म्स के बारे में जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपने रीड जरूर किया होगा या फिर कहीं ना कहीं आपने सुना जरूर होगा। तो इस वीडियो में मैं उन दोनों टर्म्स के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा एंड आपको भी बताऊंगा कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है, या फिर जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो जो टर्म्स हैं वो है IPO, that is initial public offer, and FPO, that is further public offer। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि IPO का मतलब क्या होता है या फिर FPO का मतलब क्या होता है, तो देखो, जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो कंपनी को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। पैसों की जरूरत होती है कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए, कंपनी की जो एक्सपेंसेस है उनको बियर करने के लिए, या फिर कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उसको कैरी करने के लिए। तो कंपनी के पास पैसों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बट कंपनी के पास जो सोर्सेस ऑफ फंड होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। यानी कि कंपनी में नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी में नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा लगाते हैं, कंपनी में कॉर्पोरेशंस होती है बड़ी बड़ी वो पैसा लगाती है, इवन गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वेस्टेड सम पार्ट ऑफ मनी इनटू द कंपनी। बट जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्चुअल में अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी IPO एंड FPO इश्यू करती है। इस केस में IPO एंड FPO का मतलब क्या होता है कि कंपनी लोगों से पैसा रेज करती है, उसके बदले में कंपनी की जो इक्विटी ओनरशिप है वो लोगों को देती है, उसको अपन कहते हैं IPO एंड FPO। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एक तरह से फंडामेंटल वेज है टू रेज द मनी फ्रॉम द पब्लिक, बट इन दोनों में जो पीरियड ऑफ टाइमिंग है वो दोनों में अलग अलग है। देखो, जब कंपनी अपने इंट्रोडक्शन फेज पर होती है, यानी कि कंपनी जब अनलिस्टेड होती है, कंपनी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, उसके बाद में कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। तो देखो, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने से पहले अगर कंपनी लोगों से पैसा रेज करती है उसको अपन कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड जब एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में तो भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी मान लो चाहती है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करे, कंपनी चाहती है कि कंपनी ने कोई एडिशनल डेप्ट लिए हुए थे उनको कंपनी रीपे करना चाहती है, तो उस केस में भी कंपनी लोगों से पैसा रेज कर सकती है, उसको अपन कहते हैं FPO, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। ये तो बात होगी कंपनी की। तो नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से IPO एंड FPO का क्या मतलब होता है। देखो, जो इन्वेस्टर्स होता है वो नॉर्मली दो फैक्टर्स के ऊपर मेनली फोकस करता है। पहला है कि उस पर्टिकुलर चीज में रिस्क कितना है, एंड सेकंड होता है कि उस पर्टिकुलर चीज में रिटर्न कितना है। अगर मैं पहले रिस्क की बात करूं तो जो नॉर्मली रिस्क है वो IPO में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू FPO, बिकॉज IPO में कंपनी अपने इनिशियल स्टेज पर होती है, कंपनी ने अभी रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इन्वेस्टर्स के पास सॉलिड फंडामेंटल्स नहीं होते कंपनी के कि वो इजीली कंपेयर कर सके कि कंपनी की लास्ट ईयर की ग्रोथ कितनी थी, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज कैसे थे, एंड कंपनी ने ओवरऑल मार्केट शेयर कितना कंपनी का इंक्रीज हुआ। अगर मैं बात करूं FPO में, तो FPO में नॉर्मली रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू IPO, बिकॉज FPO में कंपनी के पास एक सॉलिड बैकग्राउंड होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली इजीली कंपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल रेशियोज को, कंपनी के फंडामेंटल्स को, कंपनी की ओवरऑल मार्केट शेयर में कितना इंक्रीमेंटल हुआ है। तो उसके बेसिस में मैं कह सकता हूँ कि जो IPO होता है वो नॉर्मली रिस्की होता है एज कम्पेयर टू FPO। फेमस टर्म है कि जिस किसी में अगर रिस्क ज्यादा है तो उसमें नॉर्मली रिटर्न भी ज्यादा होगा। यानी कि IPO में मैं कह सकता हूँ कि अगर रिस्क ज्यादा है तो IPO में नॉर्मली रिटर्न भी ज्यादा होता है, एंड FPO में नॉर्मली रिटर्न कम होता है एज कम्पेयर टू IPO। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है उनको प्रॉपर क्लैरिटी हो गई होगी कि IPO एंड FPO का क्या मतलब होता है, दोनों में रिस्क किस में ज़्यादा होती है, रिटर्न किस में ज़्यादा होती है, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ऑल अबाउट दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप कुछ सजेशन देना चाहते नेक्स्ट टॉपिक के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अच्छे से रिसर्च करके उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।